देखिए ऐसे मैच को, ऐसी डिफीट को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, जस्टिफाई करना भी मुश्किल है। मैं मानता हूं कि एक स्ट्रैटेजी चेंज है, घर में आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन पिच है, खासतौर पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, क्योंकि अदरवाइज वो तेज बॉलिंग को ठीक ठाक खेल लेते हैं और फिर हमारी जो तेज बॉलिंग है वो अंडर प्रेशर रही है, क्योंकि उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखने को नहीं मिली है। शायद वो पिचेस की वजह से, शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में पहले मैच में तो मैच फंसा लिया था और ऑलमोस्ट जीत गए थे पाकिस्तान, क्योंकि पिच जो थी वो बहुत ही सूटेबल थी फॉर सीम बॉलिंग या तेज बॉलिंग। बट घर में ऐसा महसूस हो रहा था ऑफ लेट कि जैसे कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो नलिफाई हो गए हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है और ना उस तरह से स्पीड है ना साइडवेज मूवमेंट है। तो क्यों ना हम स्ट्रैटेजी बदलें और स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर ऑपोजिशन को खिलाएं, जिसका एक नज़ारा इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा और बड़ा पॉजिटिव नज़ारा था वो। सो एक तरह से फिर स्ट्रैटेजी बन गई कि स्पिन इज द वे टू विन। बट वही बात है कि जब आप इस तरह की एक ब्रूटल किस्म की स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो वो लॉटरी भी हो जाती है, और उसमें फिर टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें फिर हर इनिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर पे डे 3 की बैटिंग या डे 2 की बैटिंग। पहले दिन अगर आप टॉस जीतते हैं तो कंडीशंस को सामने रखते हुए आपको फिर लंबा स्कोर करना है ताकि आप एक ही दफा बैटिंग कर सकें। मगर अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर आप लटक भी सकते हैं, जो कि सेकंड टेस्ट मैच में हुआ। जो एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है पाकिस्तान की, इस टीम की कह लें या हमारी क्रिकेट की ओवर द इयर्स, वो यही है कि हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट गियर अपना टॉप पे रखते हैं, और जैसी वीक टीम आती है हम ये नहीं कि टॉप गियर पे चले, हम स्टैंडर्ड गिरा के और उनके गियर पे ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। सो नॉविस मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे, खासतौर पे बॉलर्स ने भी खैर उस तरह की बॉलिंग नहीं की सेकेंड इनिंग्स में जो वेस्ट इंडीज को इतना लंबा स्कोर करवा दिया। हालांकि कंडीशंस बहुत ही उम्दा थी, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी, मगर 250 का रन चेस जो है वो बड़ा मुश्किल था इस पिच पे अचीव करना, चाहे इतनी ब्रूटल पिच ना भी होती, क्योंकि प्रेशर होता है, गेंद ऊपर नीचे रहता है, क्लोज इन फील्डर्स हैं, आपका एक आधा उनका बॉलर अच्छा है। हालांकि बाय द वे एक भी स्पिनर को इस सीरीज से पहले शायद बहुत सारे फैंस पाकिस्तान में नहीं जानते थे, सर्किट में उनका नाम ही नहीं था। और वेस्ट इंडीज तो हमेशा से जो है वो कोई स्पिन थ्रेटन करने वाली टीम नहीं है कि आपको रोल ओवर कर देगी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर। इसी वजह से ये स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि वेस्ट इंडीज को आराम से चित कर लेंगे, और पहले टेस्ट मैच के बाद एक्सपेक्टेड था, मगर क्योंकि टॉस हारे, लॉटरी पिच, बैटिंग लटक गई, और बैटिंग इसलिए लटकी कि कॉन्फिडेंस नहीं है इस बैटिंग लाइनअप को। जब 3 फील्डर्स क्लोज टू द बैट खड़े हो जाते हैं तो फिर आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, फिर आप ऊट पटांग शॉट मार देते हैं, 2 गेंद अच्छे खेलते हैं, 2 शॉट्स अच्छी खेलते हैं, और फिर एक चांस आप ऑपोजिशन को देते हैं। और ये एक सीक्वेंस है जो कि इसमें कोई बर्ताव नहीं आया, यानी कि प्रेशर में अगर बैट्समैन आए तो फिर प्रेशर में पूरी इनिंग्स में रहे, वो दूसरी इनिंग्स में भी वही गलतियां की। सो गलतियों से सीखा भी नहीं, और ये जो खाम खास ये सीरीज जो है ये 1-1 से बराबर करा दी। असल में पाकिस्तान जो है उसका जो एक टेस्ट क्रिकेट में आप समझे कि एक होता है ना, एक प्रेजेंस होती है, उसकी एक इज्जत होती है टीम की, वो टेस्ट क्रिकेट में अब ज्यादा लोग घास नहीं डालते हैं, क्योंकि आप घर में भी हार जाते हैं, फिर अवे सीरीज भी हार जाते हैं। सो एक जो लूजिंग सीक्वेंस में ना फिर फैंस भी बदल हो जाते हैं, और फिर आपका एक जो धाक बैठी होती है ना टेस्ट सर्किट में, वो भी जो है वो सफर करती है, क्योंकि पता है कि एक मैच अच्छा खेलेंगे उसके बाद 2 मैच जो हैं ये लटक जाएंगे, या ये बेसिक मिस्टेक्स करेंगे, या प्रेशर में जो है वो गलत बैटिंग या गलत बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग भी ऊपर नीचे रहती है, और फिर एकदम से जैसे कि सारे प्लेयर्स जो है अंडर प्रेशर आ जाते हैं। आपको ऐसे प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो स्वीप शॉट ठीक खेलते हो, जो निकल के ठीक खेलते हो, जो 4 बॉल डेड बैट से खेल के घबराए ना कि क्लोज इन फील्डर्स हैं, अगर बैट पैड हो गया मैं आउट ना हो जाऊं। सो इस तरह के आपको बल्लेबाज, फिर स्ट्रैटेजी अगर आपने बनानी है स्पिन फ्रेंडली, तो फिर आपको उस हिसाब से बैटिंग को भी स्ट्रेंथन करना है, उस हिसाब से बॉलिंग को भी स्ट्रेंथन करना है। सो इसका जो एक निजाम है उसको बेहतर करना है। बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक्स आप बनाएं, मगर इस तरह की बनाएं कि जहां पे अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर मैच ना हार जाए। थोड़ा सा उसमें बैलेंस जरूर होना चाहिए बिटवीन बैट एंड बॉल, और इवेंचुअली जो है वो 3rd डे 4th डे 5th डे अगर स्पिन होती है पिच तो परफेक्ट पिच बनेगी। सो अभी तो ऐसे लगता था ना कि जैसे कि ये हम 2 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं और बैटिंग तो कर ही लेते हैं हम स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, तो हम मैच जीतेंगे। मगर फॉर ग्रांटेड चीजें नहीं ली जा सकती हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि बॉलिंग में भी थोड़ी बहुत खामियां हैं, क्योंकि बहुत रन्स भी
एक आधे स्पिनर ने करवा दिए स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर बॉलिंग करते हुए और बैटिंग में भी लटक गए, यानी कि वही 15, 16, 18, 25, 30 अगर आपकी घर में बैटिंग लाइन आप स्पिन ट्रैक पे है तो इसका मतलब ये कि आगे चल के कोई अच्छी टीम अगर आई तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। तो इसको थिंक थ्रू करना है स्ट्रैटेजी को और अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए ये भी देखना है कि क्या बैटिंग जो है वो सरवाइव कर सकेगी या नहीं सरवाइव कर सकेगी। बट ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग एंड था, इसलिए कि ये सीरीज जीतनी चाहिए थी। सो इसीलिए प्लेयर्स के चेहरे भी लटके हुए थे क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वेस्ट इंडीज 3 दिन में मैच खत्म कर देगा और सीरीज ड्रॉ करके चले जाएंगे।